गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 11 के नेक्स्ट टॉपिक के साथ हैं और आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है उसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और साथ में देखेंगे रोलिंग मोशन ऑफ एन बॉडी व्हेन इट इज मूविंग डाउन अ इंक्लाइंड प्लेन। ओके, तो हम लोग सीधे आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो भाई जैसे मैंने बोला था कि लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन लगभग एक जैसे ही हैं। तो लीनियर मोशन में हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो एंगुलर मोशन में क्या पढ़ने वाले थे? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर हमको लीनियर मोशन का अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम याद हो तो क्या था? इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, if no external force acting on system, then total linear momentum of the system remains conserved. ठीक है, स्टेटमेंट क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का? इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम देन टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। इसको लीनियर से एंगुलर में कन्वर्ट करने के लिए फोर्स को जगह पे टॉर्क यूज कर देंगे, क्योंकि जो काम फोर्स करता है वो काम टॉर्क करता है एंगुलर मोशन में, और लीनियर की जगह पे एंगुलर कर देंगे। ठीक है, तो अगर दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं जो रोटेट कर रहे हो एंगुलर मोशन में हो, एंड लेट L1 L2 be there, L3 be there, angular momentum, then according to the theorem or according to the law, the total linear momentum of the system should be constant। मतलब सॉरी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अगर लीनियर बोल दिया हो तो कांस्टेंट रहेगा, यानी कंजर्व्ड रहेगा, ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें, इसको हम लोग थोड़ा सा डिराइव करने की कोशिश करें तो कैसे इसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं, तो देखते हैं इसके पीछे का लॉजिक। तो इसका प्रूफ, आज तक का सबसे छोटा प्रूफ क्या था? तो टॉर्क इक्वल टू पढ़ा था डीएल बाई डी टी, पढ़े ना? टॉर्क इक्वल टू डीएल बाई डी टी पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था। तो टॉर्क इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक, नाउ एज टॉर्क इक्वल टू 0 डीएल बाई डी टी इज इक्वल टू 0, और फ्रॉम देयर L should be equal to constant। हमको पता है अगर y इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहा हमारे पास टर्म, तो y इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था? 0। तो अगर क्योंकि dl बाई dt 0 है तो L क्या होगा? तो L कॉन्स्टेंट होगा, क्योंकि dy बाई dx 0 है तो y क्या था? कॉन्स्टेंट था। तो इन द सेम मैनर इफ dl by dt is equal to 0, then L has to be a constant value. So that is why we can say that L is a constant. So that particular law is called the law of conservation of angular momentum. Okay. चलिए चलते हैं टॉपिक पे। ये तो हमारा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किस तरीके से हमारे डेली लाइफ में घुसा हुआ है, किस तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमको अफेक्ट करता है,
किस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हर जगह प्रेजेंट है। तो उसको समझने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले लॉ एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े थे, तो L इक्वल टू था आई ओमेगा, लीनियर मोमेंटम में क्या था, तो P इक्वल टू एम इंटू बी। सिमिलरली L इक्वल टू आई ओमेगा, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क अगर सिस्टम पे एक्ट नहीं कर रहा है तो L क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगा, और क्योंकि L कांस्टेंट वैल्यू होगा तो I इंटू ओमेगा शुड बी अ कांस्टेंट, ओके। और I शुड बी इक्वल टू K बाई ओमेगा, और I शुड बी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ओमेगा, और ओमेगा शुड बी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई I। मतलब क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा कोई सिस्टम पे, तो आई ओमेगा मस्ट बी कांस्टेंट। सिंस द आई ओमेगा इज ए कांस्टेंट वैल्यू, सिंस द आई ओमेगा इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो या तो इनर्शिया बढ़ेगा तो एंगुलर मोमेंटम घटेगा, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी घटेगा, या तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा, या तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा तो ओमेगा सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा। ये चीज़ हम यहाँ पे लेके चलेंगे। तो बहुत सारे हमारे डेली लाइफ में एप्लीकेशन है जहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमारा अप्लाई होता है, ठीक है। तो कहाँ पे हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई होता है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं द मोशन ऑफ बैलेंस टेंसर। हम लोग देखे होंगे बैलेट डांसर जो होते हैं बेसिकली गोल गोल घूम रहे होते हैं, ठीक है, टीवी में देखे होंगे। तो उन लोग करते क्या है, कैसे इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को अप्लाई करते हैं। तो जहाँ भी घूमने के स्पीड उनको इंक्रीज करना होता है, वेयर दे नीड टू इंक्रीज द एंगुलर वेलोसिटी, सो वी नो दैट द L इज इक्वल टू आई ओमेगा, they need to increase their angular velocity, and we know the angular velocity is proportional to moment of inertia, and I is equal to simply the m into r square। तो क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटाना होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे घटा सकते हैं। रिमेंबर, अगर अपने शरीर को एक्सटेंड करते हैं, अपने हैंड को एक्सटेंड करते हैं, तो उनके सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब लार्ज डिस्टेंस पे हो गया। लार्ज डिस्टेंस पे हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। तो देन व्हेन दे हैव टू इंक्रीज द एंगुलर वेलोसिटी, वो अपने शरीर को फोल्ड कर लेते हैं जितना भी फोल्ड कर सकते हैं, एंड सिंस दे फोल्ड देयर बॉडी और अपने मास को कम एक्सिस ऑफ रोटेशन पर रखने की कोशिश करते हैं, उस केस में क्या होता है, उनका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाता है, वो तो बहुत तेज़ी से घूमना शुरू करते हैं। और जब उनको लगता है कि नहीं हमको रोकने की जरूरत है, तो अपने शरीर के वेट को मास को अपने सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से फैला देते हैं, जिससे क्या होता है उनका वेट, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है तो एंगुलर वेलोसिटी घट जाता है। सो दे यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम टू इंक्रीज और डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ देयर बॉडी, ठीक है। इन द सेम मैनर we have we can say it, डाइविंग करते हुए देखे होंगे इवेंट्स होते हैं, गेम है सिंपल, जिसमें एक बेस पे चढ़ के उस पर डाइव करते हैं पानी में, और डाइव करने के टाइम पे अपने शरीर को मोड़ते हैं, बेंड करते हैं, एक दो बार घूम के गिरते हैं या जैसे भी गिरते हैं, ठीक है। तो एक ये था। दूसरा एक है, हम लोग जिम्नास्टिक्स देखे होंगे। जिम्नास्टिक्स में क्या होते हैं, तो देखोगे कि एक पर्सन दौड़ के आता है, एक बेस रहता है, बेस पे हाथ रख के गोल गोल घूमता है, गोल घूम के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके गिरता है। तो ये सब इवेंट्स हम लोग देखे होंगे, ठीक है। तो उसमें बेसिकली जब इनको घूमना रहता है, जब इनको टर्न करना रहता है, तो ये बेसिकली करते क्या है, तो अपने बॉडी को फोल्ड कर लेते हैं, जितना फोल्ड कर सकते हैं उतना फोल्ड करते हैं, उतना अपने बॉडी को बेंड कर लेते हैं। और जैसे ही बॉडी को बेंड करते हैं तो क्या होता है, तो इनका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाता है। क्यों एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाता है, क्योंकि मानो ये पहले उनका बॉडी था और ये बेंड करने के बाद इनका बॉडी है, तो इनका एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास का डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाता है, और क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन कम हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया
घट जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाता है तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाता है। सो ये अपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को अप्लाई करके अपने शरीर के मोशन को बढ़ा सकते हैं। जब उनको वापस जब उनको लैंड करना तो जमीन पे, तो अपने शरीर को सीधा कर लेते हैं। जब शरीर को सीधा कर लेते हैं तो सीधे सीधे लैंड करते हैं, ठीक है। शरीर को सीधा करते हैं तो सीधे सीधे लैंड करते हैं, और जैसे ही घूम करते हैं तो उनका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ता है और तेजी से घूमना शुरू करते हैं। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स विच हैव बीन अप्लाइड in the various sports, various games, various daily life activities. Okay, so that is the law of conservation of angular momentum. ठीक, now let's go for the next topic, and that topic is एक होता है, हम लोग देखेंगे ये हमारा सन है, मोशन ऑफ प्लैनेट्स, हाउ द planets move around the sun. So in the next chapter, जो हम लोग का मंडे से स्टार्ट होगा, the next chapter is gravitation. In the gravitation, what we are going to study about the motion of planets. This should be Earth. The motion of planets around the sun is not in a circular path. They do not move in a circular path, rather they move in a elliptical path. They move in elliptical path, and while moving in elliptical path, sometimes they come closer towards the sun, and sometimes they go far away from the sun. Okay? तो जब अर्थ मूव करता है अराउंड द सन, तो कभी कभी क्या होते हैं, तो ये अर्थ के सन के बहुत पास आ जाते हैं, और कभी कभी सन से काफ़ी दूर चले जाते हैं, ठीक है। नाउ व्हेन दे कम क्लोज टू सन, इफ दिस इज द मास, when they came close to sun, their moment of inertia, since they are moving in the circular path, they must have a moment of inertia. Then moment of inertia decreases, and since the moment of inertia decreases, their linear velocity increases. इनका ऑटोमेटिकली linear velocity बढ़ जाता है, और जब ये दूर जाते हैं तो यहाँ पे देख रहे हो R2 इज ग्रेटर देन R1, यहाँ पे इनका क्या होता है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, बढ़ जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है तो इनका लीनियर वेलोसिटी घट जाता है, ठीक है। मीन्स ये जो एंगल फॉर्म करते हैं वो एंगल फॉर्म करना स्लो कर देते हैं। सो देयर आर द केसेस वेयर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैन बी अप्लाइड एवरीवेयर। यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, v बढ़ रहा है, यहाँ पे अप्लाई करें तो v बढ़ रहा है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा एंगल कवर करेगा, और यहाँ पे v घट रहा है तो कम एंगल कवर करेगा। तो डिफरेंट पॉइंट्स पे प्लैनेट्स का भी डिफरेंट वेलोसिटीज होता है, ठीक है। एंड दैट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक। अब हम लोग एक और डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन देखे होंगे, नहीं भी देखे हो सकते, बट अगर हम लोग डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन देखे होंगे तो हम लोग क्या कर देखते हैं कि एक बिल्ली, कैट, ये कैट सब जो होते हैं बहुत चालाक होते हैं। कैट्स सब बहुत चालाक होते हैं। हम लोग बिल्ली को ऐसी मौसी नहीं बोलते हैं, वो एक्चुअली में होती है मौसी। कहने का मतलब है, कभी भी नहीं देखोगे कि भाई कहीं से ऊपर से गिरते हुए बिल्ली को, अगर गिरेंगे भी तो हमेशा दे विल गोइंग टू लैंड ऑन देयर फीट ऑलवेज, दे आर ऑलवेज गोइंग टू लैंड ऑन देयर फीट। If somehow they fall from some height, वो अपने शरीर को एक्सपैंड कर लेते हैं। They have studied about the law of conservation of angular momentum, and if they somewhere fall from a height, they extend their body, और क्योंकि इस बॉडी को एक्सटेंड कर लेते हैं, उनका रोटेशन का जो चांस होता है, इफ ड्यूरिंग द फॉल, इफ में अगर वो रोटेट कर गए तो रोटेशन का जो चांस होता है वो एकदम खत्म हो जाता है। और क्योंकि वो रोटेशन का चांस खत्म हो गया या कम हो गया, तो अब हमेशा वो जैसा चाहे वैसा लैंड कर सकते हैं, एंड दे लैंड देयर ऑन फीट। सो दे ऑल्सो नो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड हाउ दे कैन अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक। तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट हो गया हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का,
ठीक है। तो ये बहुत सारे हमारे एप्लीकेशन हैं जहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कैसे हम लोग डेली लाइफ में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को देख सकते हैं। यू कैन सी many more examples of law of conservation of angular momentum. Okay, so that is about the law of conservation of angular momentum, and today's the next topic is the motion of a rolling body. Motion of a rolling body on an inclined plane or on an inclined surface. The motion of a rolling body over an inclined surface. So let us consider. Now remember, this surface is not frictionless, and there is a body whose mass is r, which is moving down on the surface. Okay. So what may be the forces acting on the this object? So one, I can say that there must be some weight which must be acting m into g. That must be the component, that is mg cos theta. That must be the normal reaction n. That must be the mg sin theta, and here the frictional force. Okay, so these many forces must be acting when this is moving down on the inclined plane. Okay, तो ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो फैक्टर्स हो सकते हैं या नहीं होते हैं जो एक्ट कर होते हैं जब ये बॉल नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है। ठीक, now when an object moves down, or basically not moves down, rolls down on an inclined plane or an inclined surface, when an object rolls down on an inclined surface, the friction provides the torque for the rotation of body. उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए जो नेसेसरी टॉर्क होता है वो कौन प्रोवाइड करता है? तो फ्रिक्शन करता है necessary torque provide. And since the body is moving down the inclined plane, what I can say about it, after with what acceleration it must be moving. So let us first find the net force acting on the rolling body. What are the net force which is acting on the rolling body, not falling body, that is rolling body. रोलिंग बॉडी पे क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहा है? तो नेट फोर्स एफ नेट दैट शुड बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल. सो एफ कैन बी रिटन एज एफ इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ. लेट्स टू बी क्वेश्चन नंबर 1. नाउ हु इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी टॉर्क? सो लेट्स सी, दिस इज द फोर्स एंड दिस इज द डिस्टेंस. मतलब ये फोर्स लग रहा है और ये इस ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहा है अबाउट दिस सेंटर. सो नेसेसरी टॉर्क फॉर द रोलिंग मोशन ऑफ बॉडी is provided by फ्रिक्शनल फोर्स. तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये नेसेसरी टॉर्क हमको प्रोवाइड कर रहा है मोशन के लिए. दैट इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी
frictional force. Now if it is providing the necessary frictional force, or say necessary torque, then what is torque? So we know the torque should be equal to F cross R. Here the frictional force is F and the distance of the distance from the point of resistance is R. So I can write torque equal to F cross R, and also we know that torque is equal to I into alpha. तो टॉर्क इक्वल टू हो सकता है आई अल्फा और टॉर्क इक्वल टू होता है एफ आर. तो फ्रॉम 2 and 3 आई कैन राइट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 से हम लोग लिख सकते हैं कि आई अल्फा शुड बी इक्वल टू एफ आर, एंड एक हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ए इक्वल टू आर अल्फा. तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़े हैं ए इक्वल टू आर अल्फा. अगर हम उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा ए बाई आर. तो आई ए बाई आर शुड बी इक्वल टू एफ आर. तो एफ इक्वल टू हो गया आई ए बाई आर स्क्वायर. दैट शुड बी द इक्वेशन नंबर 4. नाउ लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स ओवर हियर. अगर फ्रिक्शन का वो वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो क्या मिल रहा है हमको. तो देख सकते हैं टॉर्क नेट फोर्स क्या आया था हमारा. तो नेट फोर्स F इक्वल टू आया था mg साइन थीटा माइनस F, और F इक्वल टू आ गया है आई ए बाई आर स्क्वायर. एंड नाउ व्हाट वी नो, द F इज इक्वल टू फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल टू एम ए. तो दैट शुड बी इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस आई ए बाई आर स्क्वायर. ठीक. नाउ एम ए प्लस आई ए बाई आर स्क्वायर, इसको मैं दे लेके आ गया. तो डेट इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा. ठीक. यहाँ से अगर मैं ए कॉमन ले लूँ तो एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा. शुड बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा. नाउ from there a equal to mg sin theta by m plus I by r square. That is the acceleration of the body. अगर एक बॉडी जो रोल कर सकता है और वो इंक्लाइंड प्लेन से नीचे की तरफ आ रहा है, उस केस में उसका एक्सेलेरेशन हो जाएगा mg sin theta by m plus I by r square. Now we have various shapes of objects which can roll down over a inclined plane. ठीक है. तो अगर हम डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स लेके चलते हैं तो उन डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स का हमारा एक्सेलेरेशन कितना होगा. ठीक है. तो कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स का एक्सेलेरेशन. तो अगर हमारा एक्सेलेरेशन आया है a equal to mg sin theta by m plus I by r square, that is the acceleration of the body. Then now if we have a circular disc which is rolling down, if we have a circular disc which is rolling down, then in that case the moment of inertia of such body is mr square by 2. And if I can put this over here, a equal to हो जाएगा mg sin theta upon m plus I. I की वैल्यू क्या है? तो I की वैल्यू हमारे पास है mr square by 2r square. r square इसको कैंसिल, स्मॉल m. तो that should be equal to mg sin theta upon 2m plus m, 3m by 2, m cancel. Acceleration of the body should be 2 by 3 g sin theta. तो अगर हमारे पास सर्कुलर डिस्क है तो सर्कुलर डिस्क कितने के
कितने से एक्सीलरेट करता हुआ नीचे आएगा, व्हाट शुड बी द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द सर्कुलर डिस्क, दैट शुड बी इक्वल टू 2/3 g sin थीटा. Okay, so this is how we can find the acceleration of a rolling body which is moving down. Fine. Now in the similarly we can also find the acceleration, acceleration हो गया. We can also find the acceleration of a ring, of a solid cylinder, of a solid sphere, hollow sphere, and different types of objects. We just have to put the value of moment of inertia over there, and if I can put the value of a moment of inertia over there, we can find the acceleration of the body. Okay, तो ये हमारा एक टॉपिक था मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल मोशन, and that topics ends here. And from the Monday we are going to start a new chapter, that is gravitation. तो मंडे से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन. सो सी यू ऑन द मंडे विद द नेक्स्ट टॉपिक, एंड द टॉपिक इज ग्रेविटेशन. ओके, so see you in the next class with the new topic.